उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए आज दिनांक 22 जून 2021 को एससीईआरटी कार्यालय पर भारी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित होकर के लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के क्रम में। इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे वर्ष 2017 से अब तक कितने प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती हुई है, उसका ब्यौरा सरकार के द्वारा तलब किया गया है। इसका क्या कुछ मतलब हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी के लिए जो आवेदन लिए गए हैं उसकी परीक्षा तिथि को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा खुद ज्ञापन दिया गया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही बात करेंगे कई आवेदनों की तिथि को बढ़ाया गया है, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट कर लिया था लेकिन अभी आवेदन कंप्लीट नहीं किया था। इसी के क्रम में डीएलएड 2019 बैच के प्रमोट मुद्दे को लेकर के क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने जो आज धरना प्रदर्शन दिया है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये पड़ा है कि कम से कम नेशनल न्यूज चैनल के माध्यम से उनके मुद्दों को कवर किया गया है। मतलब सरकार तक उनकी मांगे पूरी तरीके से पहुंच रही हैं। लेकिन एससीईआरटी कार्यालय के अधिकारियों या फिर सरकार की तरफ से अभी इनकी मांगों को लेकर के भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की गई है। यहाँ पर मैं बता दूं, एससीईआरटी कार्यालय पर सिर्फ ऐसे अभ्यर्थी जो नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं वो उपस्थित नहीं है। यहाँ पर 3 से 4 गुट अलग अलग हैं जो कि अपने लिए अपनी मांगों को अलग अलग रख रहे हैं। यहाँ पर पहला गुट ऐसा है जो 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित है और वो क्वालिफाइंग मार्क्स जो 40-45 68,500 में था उसको कम करके 30-35 क्वालिफाइंग मार्क्स के अनुसार बची हुई 22,000 सीटों को भरने की मांग कर रहा है। वहीं 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 3 गुट बचे हुए हैं। पहला गुट जो अपने लिए आवेदन में संशोधन करके नियुक्ति पत्र की मांग कर रहा है। दूसरा गुट ऐसा है जो कि आरक्षण में विसंगतियों को लेकर के सरकार से फिर से आरक्षण को सही करते हुए अपने लिए नियुक्ति की मांग कर रहा है। और तीसरा गुट ऐसा है जो कि 68,500 से बची हुई 22,000 सीटों को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जुड़वा करके थर्ड काउंसलिंग में उन अभ्यर्थियों को इसका लाभ देने के लिए वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार और अधिकारियों के द्वारा कोई प्रतिक्रिया न दिए जाने के बाद से अभ्यर्थियों ने फिर से कमर कस लिए कल दिनांक 23 जून 2021 को फिर से एससीईआरटी कार्यालय पर उपस्थित होकर के अपनी मांगों और अपनी आवाज को बुलंद करने के संबंध में 22 जून 2021 को सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा सभी जिला के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें उनसे अप्रैल 2017 से अब तक कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रूप में, उन सबका डेटा मांगा गया है। यहाँ पर आप पूरा फॉर्मेट देख पा रहे होंगे। इस फॉर्मेट में उनका पूरा ब्यौरा मांगा गया है 2017 से अभी तक जो भर्तियां हुई हैं। मतलब आप सीधे समझ लीजिए कि इस प्रदेश सरकार के द्वारा अप्रैल में सरकार बनी थी और अप्रैल से अब तक जितनी भर्तियां हुई हैं इस प्रदेश सरकार के द्वारा उनकी ब्यौरा को मांगा गया है। तो इसका 2 महत्व हो सकता है। एक तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द करते हुए 2 भर्तियों में पूरी भर्ती को कंप्लीट करने की बात कही थी। हो सकता है कि सरकार ये देखना चाहती हो कि अभी तक कुल कितने प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है 1,37,000 में से। और दूसरा ये मामला हो सकता है क्योंकि लगातार अभ्यर्थी 69,000 में 22,000 सीटों को जोड़ने की बात कह रहे हैं। वाकई सरकार देखना चाहती है कि क्या वाकई में 22,000 सीटें बची भी हैं या फिर उससे भी ज़्यादा कम या फिर अधिक हैं, क्योंकि समय समय पर माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से या फिर पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से 68,500 में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के संदर्भ में रिजल्ट जारी किया गया था। तो इन्हीं सब के लिए फिर से डेटा को खंगाला जा रहा है कि आखिर अब तक कितनी शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है 1,37,000 में से। ये नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये पुराने डेटा को मांगा गया है। वहीं वर्ष 2021 की टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी की भर्ती परीक्षा को डिले कराने के संदर्भ में आज दिनांक 22 जून 2021 को अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, कोरोना की वैश्विक आपदा के मद्देनजर टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा अगस्त की बजाय सितंबर माह के प्रथम या फिर द्वितीय सप्ताह में आयोजित किए जाने के संबंध में यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा इस ज्ञापन में ये चर्चा की गई है कि अभी उनको अगस्त में अगर परीक्षाएं हो जाती हैं तो कम समय मिलेगा तैयारी के संदर्भ में। तो इसी वजह से उन्होंने अनुरोध किया था कि सितंबर माह के प्रथम या फिर द्वितीय सप्ताह में इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। और ये ज्ञापन दिया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को। और उन्होंने इस पूरे ज्ञापन को फॉरवर्ड किया है अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को। उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग के द्वारा आज दिनांक 22 जून 2021 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए
कोविड-19 और सर्वर में इशू की वजह से जिन्होंने अपना फीस सबमिट नहीं कर पाया था या फिर आवेदन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, उनके लिए फिर से एक बार मौका दिया है कि वो अपना करेक्शन भी कर सकते हैं, फी पेमेंट भी कर सकते हैं और अपने आवेदन को कंप्लीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक निर्धारित की गई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की भी तिथि 7 जुलाई तक निर्धारित कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि संशोधन की अंतिम तिथि 1 जुलाई से 8 जुलाई तक निर्धारित की गई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई निर्धारित की गई है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2021 निर्धारित थी, लेकिन यहां पर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट कर लिया था लेकिन आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे या फिर फीस सबमिट नहीं कर पाए थे। उन्हीं के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा दिनांक 21 जून 2021 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये फैसला लिया गया है कि जिन्होंने 15 जून 2021 तक अपना पंजीकरण पूर्ण कर लिया था, उन अभ्यर्थियों को फिर से मौका दिया गया है कि 25 जून से 1 जुलाई तक पोर्टल पर एक्सेस किए जाने का निर्णय लिया गया। यानी ये सभी अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था, उन सभी अभ्यर्थियों को फिर से मौका दिया गया है कि आप अपना फीस सबमिट कर सकते हैं और आवेदन को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और 25 जून से 1 जुलाई के बीच में आपके पास मौका रहेगा। वहीं बात करें आज दिनांक 22 जून 2021 को इटावा डाइट प्राचार्य के द्वारा जिलाधिकारी इटावा को एक पत्र लिखा गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जो डीएलएड 2017 बैच के प्रमाण पत्र में विसंगतियों को लेकर के ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, उसी के संदर्भ में उनको पूरे मुद्दे को समझाने के लिए पत्र लिखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर उनको ये भी अवगत कराया गया है कि पहले से ही डाइट प्राचार्य के द्वारा निजी डीएलएड संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी अवैध रूप से पैसे की मांग नहीं करेगा किसी भी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट वितरण के संबंध में। वहीं बात करें डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के अभ्यर्थी आज दिनांक 22 जून 2021 को पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित थे। हालांकि नए सचिव अभी तक अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किए हैं, जिसकी वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। हालांकि रिप्रेजेंटेटिव्स ने पूरा खाका तैयार कर लिया है कि किन कोर्सेज में और किस शिक्षा विभाग में किन अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया गया है और ये सभी रिपोर्ट वो नए सचिव को सौंपने वाले हैं। हालांकि 1-2 दिन में जैसे ही सचिव पदभार अपना ग्रहण कर लेते हैं नए सचिव, तो इन अभ्यर्थियों के द्वारा उनको वो रिपोर्ट सौंपी जानी है। इसी के बीच 19 बैच के अभ्यर्थियों के द्वारा एससीईआरटी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी रखा गया, जो कि 25 जून 2021 को होना प्रस्तावित है। अब अगर डीएलएड 2019 बैच की तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा किसी भी हाल में होती है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से अभ्यर्थियों के द्वारा नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है, अगर प्रदेश सरकार इस समय शिक्षक भर्ती दे देती है तो 19 बैच पूरी तरीके से इस भर्ती से बाहर हो जाएगा अगर उनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का लाभ नहीं दिया गया। वहीं बात कर लें डीएलएड 2018 बैच और पहले के बैच के अभ्यर्थी जो कि बैक पेपर से संबंधित हैं, उनके लगातार प्रश्न आते हैं कि बैक पेपर की परीक्षा कब होगी। चाहे तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हो 19 बैच की या फिर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हो, उन्हीं के साथ आपके सभी सेमेस्टर के बैक पेपर का भी आयोजन पीएनपी कंडक्ट करना चाहेगी। तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जैसे ही 6 अगस्त का तारीख पूरा होता है, आप सभी पीएनपी एससीईआरटी पर उपस्थित होकर के 19 बैच की ही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि परीक्षाओं पर जल्दी फैसला लेने के लिए पीएनपी पर दबाव बनाइए, क्योंकि जैसे ही 19 बैच की परीक्षाएं होंगी उन्हीं के साथ आपकी परीक्षाएं भी संभावित हैं। तो ये सिर्फ 19 बैच का मुद्दा नहीं बल्कि 18 बैच और सभी बैक प्रशिक्षुओं का भी मुद्दा है। तो आप सभी भी उनका साथ दीजिए, तभी आपकी परीक्षाएं जल्दी संभावित हो सकती हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।